नमस्कार साथियों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 आपके जीवन में अपार खुशियां लेके आए। आपके सारे सौपन जो आपने खुली आंखों से देखे हैं, जो आपने बंद आंखों से देखे हैं, वो सारे के सारे पूरे हो जाए। मैं कलाम एकेडमी की तरफ से आप सबसे यही कामना करता हूँ कि साल 2025 है वो आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई उमंग लेके आए। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम जो जून 2025 में हो रहा है, उसमें 6 महीने बचे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम इसमें सफल हो जाएं? या तो हम तैयारी छोड़ दें या हम तैयारी को जारी रखें। आपके पास 2 ऑप्शन है। नए स्टूडेंट्स क्या करें, पुराने स्टूडेंट्स क्या करें, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये नव वर्ष का मेरा जो प्रथम संदेश है, ये स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे राजनीति विज्ञान के उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो अपने ध्येय पे, अपने मंजिल के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। मैं आपसे बात करना शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ 4 लाइनें हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, उनको पढ़ना चाहूंगा। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। ये एक प्रेरणादायी शब्द समूह आप सब साथियों को, युवा साथियों को समर्पित, जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने की चाहत और जज्बा और सामर्थ्य भी रखते हैं, उन सबको। आपसे मुखातिब होते होते मुझे भी जोश आ गया है कि मैं भी ऐसे मुट्ठी तान के और इनकलाब वाली सी चर्चाएं करूं मैं आपसे, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र में छोटा हूं जो आप मुझे देख रहे हैं। आप अधिकांश हैं जो 25 या 30 के हैं, तो मैं आपसे किसी साल छोटा हूं, किसी से 2 साल छोटा हूं। उम्र, मानसिक, खैर आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे स्कूल लेक्चर के ऊपर चर्चा शुरू करता हूं। हम में से 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हैं वो नए हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। वो हैं जो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, इंतजार करते रहते हैं आरपीएससी कब एक परीक्षा तिथि दे, फिर तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है। उन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। तो न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स क्या करें? दोस्तों, 6 महीने एक पर्याप्त समय है और अगर आप पूरी योजनाबद्ध रूप से तैयारी करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो तैयारी शुरू कर रहे हैं? वो सबसे पहले तो आरपीएससी से जो पॉलिटिकल साइंस का वो सिलेबस डाउनलोड कर लें और इसका अध्ययन करें 1 दिन तक। इसके बाद ओल्ड पेपर्स हैं आरपीएससी के, ये भी साइट के ऊपर पड़े हैं, इनका अध्ययन करें। इस पूरे काम में आपको 3 दिन लगेंगे। अब आपका मन बन गया है कि या तो आपको तैयारी करनी है या तैयारी नहीं करनी है। अगर आपको तैयारी का मन बन गया है, अब आप क्या करें? तब आप एक चीज की गांठ बांध ले कि आपको दोनों पेपर का बैलेंस बना के चलना है, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। ये जहां 75 क्वेश्चंस का है, वहीं ये 150 का है और इसी प्रकार इनका परसेंटेज का रेशियो है। ये 150 का है तो ये 300 मार्क्स का है।
अब आप तैयारी शुरू कहाँ से करें? अब आ गया मुद्दा मटेरियल का। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी डिटेल स्टडी नहीं करूंगा कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये तो आपके विवेक पे छोड़ूंगा मैं आज। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप चाहे पेपर फर्स्ट पढ़ें और चाहे सेकंड पढ़ें, आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो आपके स्कूल्स में लगती हैं वो आप जरूर पढ़ें। चाहे साइंस का तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके 9th और 10th में जो बुक्स हैं वो जरूर देखे जाएं, साइंस और मैथ्स वाले। चलो मैं फर्स्ट पेपर की ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर सकता हूं। उसमें आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं, और विशेष करके जो एनसीईआरटी पढ़ें पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो 12th की 2 आती है और 12th की 2 आती है। ये टोटल 4 एनसीईआरटी है, इनको जरूर पढ़ के जाएं और अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ें? तब मैं आपसे एक और बेसिक चीज पढ़ने के लिए कहूंगा, वो है भारत का संविधान। उसको मूल भाषा में पढ़ के जाएं। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे जो सीधे यहीं से आएंगे। बेयर एक्ट, भारत का संविधान, ये जो तैयारी करें उसको बाई लैंग्वेज ले लें, हिंदी में भी ले लें और इंग्लिश में भी ले लें। अब और क्या पढ़ें? तो देखिए, और जो नई तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी के दौरान जो भी पुस्तकें पढ़ी है, जो उनके पास पढ़ी है वही पढ़ें, नया नहीं लाएं, क्योंकि फिर उसको आप समेट नहीं पाएंगे। तो आपके पास जो घर पे जो बेसिक बुक्स पढ़ी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही बुक्स आप पढ़ें। आप पहले टिक कर लें कि कौन सा टॉपिक मुझे किस पुस्तक में से पढ़ना है। कोशिश करें कि एक टॉपिक है वो 2 पुस्तकों में से पढ़ लें, वरना एक पुस्तक आप मूल टेक्स्ट जरूर पढ़ के जाएं। सॉरी, ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बुक वो जरूर पढ़ के जाएं। तो उसके बाद बेयर एक्ट के अलावा आपके ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के ऊपर जो भी आपने बेसिक बुक्स पढ़ी है आप वही पढ़ के जाएं। आप इनकी मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, कोई थिंकर्स के नाम नहीं बताऊंगा, चाहे वो ओपी गाबा जी की पुस्तकें हैं, एंड्रू हेवड की बुक्स हैं, सीबी गैना जी की तुलनात्मक राजनीति है, ये सारी आपके पास घर पे पड़ी है सबके, वो आप जरूर देखे जाएं। अब आ गया कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, बेयर एक्ट पढ़ लिया है, ये पुस्तकें भी आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप नोट्स बनाएं क्या? बिल्कुल, आप नोट्स जरूर बनाएं। लेकिन नोट्स बनाते वक्त एक ध्यान रखें, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाएं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप डिटेल्ड नोट्स बना पाए। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो फैक्ट्स आपको लगे मैं भूलूंगा वो फैक्ट्स लिख लें आप। और आपको लगे ये भी एक नया बिल्कुल टर्म आई है, नया कंसेप्ट आया है, नया कोई शब्द आया है, उसको लिख लें आप, जिसके आप भूलने के चांस है लेकिन उसके आने के चांस ज्यादा है। जैसे गुफा का दृष्टांत किसका है? प्लेटो का है। क्रांति के बारे में यथास्थितिवादी कौन है? जैसे एक ही लाइन में सारी बातें हो गई, अरस्तु है। ऐसे कुछ से की पॉइंट्स है ना, उन्हीं के नोट्स बनाए। तो आप नोट्स बना लें। अब आया कि मैंने कहा बैलेंस बना के चलें, पेपर फर्स्ट को भी टाइम दें और पेपर सेकंड को भी। ये आपकी इच्छा है कि आपका कौन सा पेपर पहले से अच्छा तैयार है। कईयों का पेपर फर्स्ट है तो बहुत अच्छा होता है, तो वो पेपर सेकंड को टाइम दें। जिनका सेकंड अच्छा है उनको ये लग रहा है कि पेपर फर्स्ट कमजोर है, थोड़ा टाइम उसको ज्यादा दें आप, लेकिन दोनों को बैलेंस बना के रखें। अगर आपको इस कंपटीशन में सक्सेस होना है तो आप दोनों को जब बराबर लेके चलेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई एक पेपर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि सीट्स इतनी ज्यादा नहीं है कि एक पेपर में आप कमांड हासिल करके और मेरिट में आ जाए। जब पोस्ट बहुत ज्यादा होती है ना, तब इतना जोर नहीं आता, क्योंकि उस टाइम में तो क्या होता है कि आपका अगर सब्जेक्ट भी अच्छी तरह से तैयार है तो आप सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा खींच के ले जाते हैं कि फिर फर्स्ट पेपर में कम भी हैं तो वो आप कवर कर लेते हैं। लेकिन जब नेक टू नेक कंपटीशन होता है तब आपको हर एक दोनों सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, इसका हर एक टॉपिक देखे जाना पड़ेगा। आप साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इनको छोड़ नहीं सकते आप। तीसरा है कि अब करें कैसे? 6 महीने का पूरा दिन है आपके पास, 180 दिन है, उसका एक पूरा शेड्यूल बनाइए कल ही, यानी आज ही, कल का माफी चाहूंगा, आज ही शेड्यूल बनाए आप। और अगले 6 महीने में आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ओल्ड पेपर्स कैसे करेंगे, साइको कैसे करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कहां से करेंगे, इसका पूरा एक पेज लेके बैठिए और पूरा एक दिन तो इसके ऊपर लगाइए। यानी आप युद्ध करने से पहले जो तलवार है उसको तीखा कीजिए, आप अपने हथियार को तैयार कीजिए। किन हथियारों के बल के ऊपर आप लड़ने वाले हैं? जिनके हथियार और योजनाएं अच्छी होती है वो युद्ध जीतते हैं, और जो आंख मीच के मैदान में उतरते हैं वो युद्ध नहीं जीतते कभी।
तो एक अच्छे योद्धा की पहचान है कि अपने जो हथियार है उनको धार दीजिए, नहीं एक प्लान तैयार कीजिए बढ़िया ऐसा 180 दिन का, और फिर उतरिए मैदान के अंदर, फिर देखिए आपको कौन जीतने से रोक सकता है। तो आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए पूरे 6 महीने का, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका कम से कम 2 बार या 2.5-3 बार तक सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन 2 बार तो आप सिलेबस करके जाएं, और ये संभव है। कुछ टॉपिक्स आपको लगा बहुत ही लेंदी, आपके समझ नहीं आ रही, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, उनको छोड़े आगे बढ़ जाएं आप और नए टॉपिक्स करें। ये है नए स्टूडेंट्स के लिए, ये स्ट्रेटेजी है, ये रणनीति है। अब आ गए हैं वो हैं ओल्ड स्टूडेंट्स। ये क्या करें? ओल्ड स्टूडेंट्स का तात्पर्य वो हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस है वो पहले ही कर रखा है। वो जो आपके पास मटेरियल है उसके ऊपर विश्वास करें आप, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं देखें। नए में आप करंट देख लें, जैसे राजस्थान का अगर करंट आता है वो देख लें, इंडिया का करंट आता है तो वो देख लें, और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इंडियन पॉलिटी का जो करंट है वो देख लें, और इंटरनेशनल का करंट है वो देख लें। हालांकि जब भी एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले हम भी आपको करंट अवेलेबल करवाते हैं पॉलिटिकल साइंस वालों को उनके पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन चलो आप खुद भी उसको पढ़ते जाएं, खुद का भी तैयार कर लें। बाकी सब चीज़ों को एक बार भूलते हैं, आप खुद के ऊपर सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखिए आप, तो आप थोड़ा थोड़ा करंट भी देखते जाइए। तो रिवीजन है, बार बार रिवीजन करना है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब मैं एक जनरल टेंडेंसी बताता हूँ, वो क्या है कि हमें मैटर के ऊपर विश्वास नहीं होता। परिणाम क्या होता है कि हम बहुत सारा मैटर वहाँ से भी ले आओ, वहाँ से भी ले आओ, वो बुक्स भी ले आओ, वो बुक्स ले आओ, और ऐसा ना सारा ऐसे लास्ट में इतना मिक्स सा कर देते हैं कि हम उनको दोहराव ही नहीं कर पाते। एक बार तो पढ़ लेते हैं, नए नोट्स बन पाते हैं, लास्ट में फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, अरे इतनी सारा एक पूरा ढेर इकट्ठा कर लिया बुक्स का, अब इनका करें क्या। तो ये आप नहीं करें। आपके पास जो मैटर है आपने पहले पढ़ रखा है, चाहे आपके नोट्स बना रखे हैं आपने खुद ने, कुछ बुक्स को अंडरलाइन कर रखा है, आप वही पढ़ें। आप बार बार ओल्ड पेपर्स को निकालते रहें। एक और ध्यान रखें, निराशा नहीं आने दें जीवन में, चाहे वो न्यू वाले हैं चाहे ओल्ड वाले हैं। अगर आपने सीटों की तरफ ध्यान दिया कि सीट्स कम है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखें आप। और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, भुक्तभोगी नहीं, मैं इससे पार पाया हुआ आदमी हूँ। 137 पोस्ट आई थी और अधिकांश ने मैदान छोड़ दिया था, और जो डटे रहे उन सबका ही सिलेक्शन हो गया। जितनी कम सीट होती है कंपटीशन उतना ही कम होता है, सीट जितनी ज़्यादा होती है कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक को ये लगता है मैं भी बन जाऊंगा, तो सारी दौड़ लगाते हैं। जब सीट कम होती है तो सिर्फ सामर्थ्यवान व्यक्ति ही दौड़ लगाते हैं। तो आप ऐसी सामर्थ्यवान आप भी हैं, मान लेते हैं सीट्स नहीं बढ़ती है, तो आप क्या करेंगे? तो तैयारी छोड़ देंगे? तैयारी छोड़ देंगे, करेंगे क्या? आप तैयारी जारी रखें और मनोयोग पूर्वक, और ये बिना सोचे कि सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आपको इतनी सीटें रहने वाली है, आपको 1 सीट चाहिए, आप जून तक तैयारी जारी रखिए। जून आते आते आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, उसी टाइम आप जैसे दे के निकलेंगे आप स्कूल लेक्चर, आपका नेट जेआरएफ तैयार है, वो एग्जाम दीजिए। जैसे आप नेट जेआरएफ दे के निकलेंगे आपकी नेट जेआरएफ हो जाएगी, इसी तैयारी से देखना आप, आपकी दिसंबर में एपी तैयार है, असिस्टेंट प्रोफेसर। 1 साल में आप 3 से 4 एग्जाम देने वाले हैं। 3 तो हो ही गया, स्कूल लेक्चर, नेट जेआरएफ 2 बार क्यों 3 बार, ये 6-7 जनवरी वाला ये, उसके बाद जून में, उसके बाद दिसंबर में 3 बार तो आप नेट जेआरएफ देंगे। 1 आप स्कूल लेक्चर देंगे, 1 आप असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी देंगे, और अगले 1 साल में आप देखें बहुत सारे विश्वविद्यालय में, अन्य पीएससीज में बहुत सारे पद आने वाले हैं। ये साल 2025 ये एक माइलस्टोन ईयर होगा भर्तियों के मामले में। आप देखना इतने सारी अवसर, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं लगा किसी 1 साल में आई होगी। तो आप खुद को भाग्यवान मानिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, आप कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। वो तभी होंगे जब आप तैयारी को, राजनीति विज्ञान को जिएंगे, अपने पेपर्स को जिएंगे, इनके साथ रहेंगे, इन्हीं के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, इन्हीं पे विचार करेंगे, तो अगले 1 साल में आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जी जान से जुट जाइए। अगला 1 साल भर्तियों के मामले में आप खुद देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी रेगुलर भर्ती आज तक नहीं है, इतने टाइम टू टाइम जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी नहीं हुआ। ये भर्तियां होती, सरकार का जो मुझे
मंतव्य और मंशा समझ में आई है कि रेगुलर अब भर्तियां निकालेगी। बड़ी भर्ती एक साथ निकालने के बाद उसको 3-4 साल अटकाने के बजाय ये क्या हर साल थोड़ी थोड़ी भर्तियां निकालेगी, ताकि हम सब मनोयोग पूर्वक लगे रहें। तो लगातार जो लगे रहेंगे वो मैदान मार ही लेंगे। अब आया कि मुद्दा पढ़ें कैसे। आपके पास दोस्तों 2 ऑप्शन है, एक तो स्वाध्याय करें, दूसरा किसी के पास जाके पढ़ें। मेरी आपसे यही राय है कि जो अच्छे रिजल्ट आते हैं वो स्वाध्याय के आते हैं। अब अगर आप किसी के पास पढ़ना भी चाहें, आप चाहें तो हमारे पास आएँ, आप चाहें किसी और के पास जाएं, वो स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा अपना टाइम का पूरा शेड्यूल देख लें कि आपके पास टाइम कितना है, आपका मानसिक सामर्थ्य कितना है, शारीरिक सामर्थ्य कितना है और आर्थिक सामर्थ्य कितना है। कोई भी निर्णय भावुकतापूर्ण तरीके से नहीं लें। कोई भी निर्णय लें उसके पहले अच्छी तरह से हर एक एंगल से उसके बारे में सोच लें और फिर आप तैयारी शुरू करें। कई साथी हैं वो स्वाध्याय करेंगे, कई लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस को बेटर समझते हैं। अपने गांव की लाइब्रेरी में, शहर की, कस्बे की लाइब्रेरी में बैठे हैं, वो ऑनलाइन बेटर देख रहे हैं। कई साथी हैं वो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपने पास के कस्बे में, पास के शहर में, उनकी जहाँ इच्छा है। यानी पहले आप इस पे भी एक दिन मंथन कर लें, 2-3 घंटे तक अपने दोस्तों से चर्चा कर लें, लेकिन निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। आप किसी भी बहकावे में या किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं करें, आप खुद सोचें, क्योंकि आप अपना सामर्थ्य है वो खुद जानते हैं। बस मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि ये साल 2025 आपका है। अब आप इसमें योजनाबद्ध रूप से क्या क्या कर पाते हैं, ये आपकी मंशा के ऊपर, आपके क्षमता के ऊपर और आपकी विल पावर के ऊपर है। विल पावर को जागृत कीजिए, इच्छा शक्ति ही सब कुछ करवाएगी आपसे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।